जय हिंद साथियों। आज ये संख्या पद्धति का भाग 9 है। इसमें देखते हैं हम दिया गया है कि यदि यक्ष बृहत्तम अंक यक्ष किसके लिए संख्या, यानी ये संख्या दी गई है जो 3 से विभाज्य है। समझिए आप, इस संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो पूर्ण भाग जाता है। इनमें से कौन ऑप्शन सेट होगा, हम सेट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 5 और 7 12, 9 21 और 3 आपका 24 और 4 28। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे 28। ऑप्शन पहला लेंगे तो यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। तो क्या देखो 8 8 16 का 86 लगा 1 और 2 1 3 1 4। क्या ये 3 भाज्य है, ये 46 है जो 3 से भाग जाता है क्या? देखो तो देखो नहीं जाएगा, 3 1 3, तो ये नहीं जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं दूसरा 7 वाला। तो 28 तो था, 28 लिख लिए और 7 यहाँ रखेंगे, अगर और 7 यहाँ रखेंगे तो 7 7 14, तो 14 जोड़ दो। 8 से 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 1 और 1 2 और 2 4। क्या है दोस्तों, 4 से 3 से भाग जाता है। देखो तो 3 से और इसका जोड़ है जो तो 42। तो हाँ देखो 3 1 का 3 3 से, हाँ ये जा रहा है, 3 से जाएगा 1 बार और 3 जाएगा 4 बार, 14 3 42। तो आपका 7 आंसर सही है। ठीक है, आइए साथियों इसको देखते हैं। यदि स्टार 3 8 एक संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक है कौन सा? इनमें से कोई आंसर आएगा एक। तो हम देखते हैं स्टार, इसको 11 से भाजने का रूल क्या कहता है? या तो भाज्य संख्या क्या होगी, या तो भाज्य संख्या 0 आएगी जोड़ने पर, भाग देने पर, और या तो 11 से भाग जाएगी। तो ये 11 का रूल कहता है। तो देखते हैं हम इसमें, हम देखते हैं इधर स्टार देखते हैं 3 और ये कितना हुआ 3 1 4। अब दोस्तों 8 में 0 मिलाओ तो 8, तो 4 से जाता 2 बार तो गलत हो जाएगा। 5 मिलाओगे 8 5 13, तो 4 नहीं, कोई मैच नहीं कर रहा। तो 8 और 1 9, 9 5 नहीं कर रहा। 8 और 4 अब तो हो गए होगा क्योंकि लास्ट अंक बचा है। तो 7 8 15 हुआ साथियों। 15 अगर 15 से आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 11, और 11 बचेगा जो 11 करना, 11 से पूरा भाज्य, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको देखते हैं। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 4 2 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा होगा? आपको पता है 11 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है? या तो उनको घटाने पे ये 0 आए या तो 11 आए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। तो हम लिखते हैं पहले 5 को हम देखते हैं 2 में, 5 2 7 और स्टार कोई अंक होगा तो 8 और 4 12। तो लिखें हम पहले 12 बटे, तो देखो दोस्तों 5 और 2 7, 7 2 9 नहीं, 7 और 3 10 नहीं, 7 5 12, हाँ 12 आ गया दोस्तों। तो 12 से अगर 12 जाएगा 0 बचेगा और 0 आ गया, तो ये रूल फॉलो कर गया, मतलब क्या 5 यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको देखते हैं साथियों। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 अल्प विराम 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? दोस्तों आपको बता दें 9 से भाग देने का एक रूल होता है कि जो संख्या जोड़ में 9 से भाग होगी वही उसका उत्तर होगी। तो देखते हैं इसमें, इनमें से कोई ऑप्शन सेट होगा। 5 4 9 9 3 11 11 और 2 13 13 7 20, हम लिखे 20। अब इनमें से कौन सी संख्या मिला दें ताकि 9 से भाग जाए? 0 मिलाएंगे तो नहीं, 1 21 9 27 नहीं, हाँ 9 27 9 मिल रहा, 9 ऑप्शन में दिया गया है। 9 रख के देखो आप, तो वो आपका नहीं, तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, तो 9 29 हो जाएगा, तब तो नहीं होगा। अब देखो 21 में अगर 6 मिलाओगे तो कितना होगा 6 7 और 2, हाँ 27 आ गया। तो अब 9 से भाग दो, 9 से गया 3 बार, पूरा भाग चला गया। तो जो 6 मैंने रखा था तो ऑप्शन 6 से हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल साथियों, उसको देखते हैं। 67 की घात 67 प्लस 68 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है? तो दोस्तों 67 की घात 67 को हम भाग देंगे 68 से। ठीक है, तो अगर हम इसको +1 करेंगे, आपको एक बता रूल बता दें, अगर हम इसको +1 करेंगे तो कितना बचेगा? देखो ये बचेगा 6 और हमारा ऊपर भी बचेगा
67 की घात 67 और प्लस 1 करेंगे तो नीचे बचेगा हमारा 67 की घात 67, क्योंकि इससे घटाएंगे तो यहाँ पे 68 से गया तो 68 बचेगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों जो इसको घटाएंगे इससे भी घटाना है, तो इससे अगर एक घटा दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, इससे घटाओगे तो ऊपर घात तो नहीं घटेगी, लेकिन ये इधर 66 आएगा घटेगा, इससे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस होगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये प्लस 67 है, प्लस 67 घट जाएगा, तो अगर ये कट गया तो उसकी घात तो कुछ नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो एक है ये भी एक साथ कट जाएगा, तो बचेगा केवल 66। तो आपका इसमें 66 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसमें कहा गया है 2 की घात 16 माइनस 1 निम्न में से किसी के द्वारा विभाजित है। तो किसके द्वारा देखते हैं, अगर 16 है तो हम 2 की घात 16 को 8 लिख सकते हैं। 2 की घात अगर 8 लिखेंगे तो -1 और एक करेंगे हम 2 की घात 8 + 1, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो आपको पता है 2 की घात जो 8 होती है उसका मान कितना होता है, 256 होता है, -1 दिया गया है, और 2 की घात 8 यानी 256 + 1 दिया गया है, इसको जोड़ लो तो इससे घटाओगे तो आएगा 255, एक आया, और दूसरा आएगा तुम्हारा 257, 657। ठीक, तो अगर इसको हल करने के लिए आसान के लिए एक का किसी का आप एलसीएम ले लो, तो कैसे लेंगे, देखो मैं 55 का लेता हूँ, इजी है, तो मैं इसका लेता हूँ 255 का, तो 255 पहले गया 5 से जाएगा, 25 5 करना 5, फिर 3 से जाएगा, 3 1 का 3, 3 से तो 21। ठीक है, 17 एक बार आएगा 17, तो 255 5 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य, 17 से भी भाज्य है, सबसे बड़ा कौन है 17, तो किसकी तरफ भाज्य बताया गया, तो 17 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है इसमें जो कि ये भाज्य। ठीक है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब देखते हैं 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 निम्न में से किस संख्या से द्वारा पूर्ण विभाजित है, इस प्रकार हो तो क्या करेंगे आप, तो पहले आप 7 का यहाँ पे 7 दोबारा दिया गया, तो पहले आप एक 7 का स्क्वायर करें, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 7 का होता है आपका 49 और 4 का आता है 16, घटाएंगे दोस्तों आपका आएगा 33 आंसर। सवाल है बहुत लॉन्ग है, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाया है, तो 33, और ये सूत्र सब पे फॉलो करता है, मैंने देखा है, तो इसका 33 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो आप 2 की घात जो 31 है 2 को 2 की घात लात 1 ले लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो 2 की घात 2 ही रहेगी, अगर 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, मतलब इसको भाग किस प्रकार देना है, थोड़ा उल्टा भाग देना है, ऐसे देंगे कि आपका जो है 5 अंदर रहेगा और बाहर 2 रहेगा, तो यहाँ पे उल्टा काम करता है, तो 2 रहेगा एक बार, तो बचेगा 3, जो शेष बचेगा, ये शेषफल कितना होगा पूछा गया, शेषफल कितना होगा, तो आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसको करते हैं, इसमें दिया गया है 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28 हो तो किस संख्या से विभाजित होगी, तो दोस्तों को देखना है, इसमें 3 सब में हर बराबर है, तो मैं लेता हूँ 3 की घात 25 मैंने ले ली, तो अब यहाँ पे 3 घात 1 है तो 1 बचेगा, 1 की घात 1 कोई होती नहीं है, प्लस और 3 की घात 25 किया तो 2 बचेगी, फिर अब फिर 3 की घात यहाँ पे कितनी बचेगी दोस्तों, तो 3 की घात आपकी 2 बचेगी, यहाँ पे 3 बचेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात 3 बचेगी, तो लिखते हैं 3 की घात 25, तो हम देखेंगे 1 और 3 की 2 का स्क्वायर कर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, और अगर 3 काम करेंगे तो कितना होता है 27, तो इसको देखते हैं 3 की घात 25 जोड़ो 9 और 1 10, 9 1 10 और आप 27 कितना हुआ 37, कितना हुआ 37। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 अंक दिए गए, 3 ना, मैंने 3 ही लिए हैं, एक बाहर निकाला था लेकिन तब भी एक और लिखना पड़ेगा, +3 आता है यहीं पे आएगा, मैंने चलो कोई नहीं, तो अब +3 से और कर दो, ऐड कर दो, तो कितना रहेगा 37 3 40, और अगर 40 को हम देखें तो इससे 40 किसी भाज्य है क्या, नहीं है,
तो ये कोई 40 का गुणज होगा। तो कैसे चेक करेंगे? अब 3 एक 3 बाहर निकाल लो, तो 40 गुणे 3 करो, 1 3 बाहर निकाल लो, तो 4 3 12 यानी 120। क्या अब किसी से भाज्य है? देखो अब तो हाँ एक है, 120 नहीं, 11 से नहीं, 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से, हाँ 30 चक्को 12 यानी 30 जो है कि 4 बार भाग जा रहा है 120 से, तो 30 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज का अंतिम सवाल दोस्तों, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर सदा किस संख्या से विभाज्य होगा? तो आइए, हम आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपको मैं ऐसे बता दूंगा बिना ऑप्शन के, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैंने मान लिया 12, थोड़ी देर के 12 21 मान लिया। अब 21 के अंक बदलोगे तो कितना बनेगा? 12 बना। अब देखो 21 से 12 घटाओ, कितना आया? 9 आ गया। ठीक, अगला देखो, कोई संख्या ले लो। चलो मैंने मान लिया 32 से उल्टा करोगे तो कितना आएगा आपका? रहेगा आपका 23 मेरा किससे भाज्य दोस्तों? 32 से कितना बचेगा? 9। तो कहीं आके मुझे लग रहा 9 से भाज्य है, इसलिए मैं ले रहा हूँ 63। बहुत बड़ी संख्या ले ली मैंने, इसका कितना होगा? 36। तो इसका दोस्तों क्या करेंगे हम? 63 है, तो आप घटा के देख लो इसको कैसे घटाएंगे। तो 13 से आप 6 घटाओ, कितना बचेगा आपका? 7, और 5 से देंगे बचा 2। अब 9 से भाग दो तो 9 3 27। मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक लिंक मिल गया कि जो 2 अंकों की कोई प्राकृतिक संख्या, जो कोई संख्या होगी उससे अब मूल संख्या घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, इसका 0 आ गया देखो, तो 11 का, तो ये भी 9 से भाज्य। तो कोई भी संख्या होगी तो वह 9 से भाज्य होगी। ये बिल्कुल जीके के आप याद कर लें। ठीक है दोस्तों, और बताएं हमको कैसी लगी हमारी ये ट्रिक इस चीज़ की। और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि आप रोज़ हमारे मैथ के वीडियो देखें तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आप जान पाएंगे कि हम कितने टाइम और कौन कौन से वीडियो अपलोड करते हैं। बताएं दोस्तों, हम साथ में करंट अफेयर्स भी डालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।